हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से प्रयास करता है कि उसे मैक्सिमम जनता की सपोर्ट मिले और हम निरंतर प्रयासरत हैं। 4.25 साल में हमने जहां पिछले विधानसभा के चुनाव में 17.5% वोट हासिल किए, उसके बाद चाहे पंचायत के चुनाव हुए, चाहे नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हुए, उनमें पार्टी ने गेन किया है। हमने जहां 5 लाख का टारगेट मेंबरशिप का रखा था, उसे 10 लाख से भी आगे बढ़ाने का काम किया है और निरंतर पार्टी के संगठन में जो कोई कोर कसर कमी कोताही थी उन्हें भी दूर करके ये प्रयास कर रहे हैं कि संगठन और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत हो। बहर एक के संगठन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्या चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे या अलग अलग लड़े जाएंगे? भाई मेरे, जब चुनाव होंगे तब ये निर्णय होगा। यही बात कल भाजपा के प्रभारी विपल देव कह करके गए कि ये निर्णय पार्टी हाईकमान ने बैठ करके करना है। विपल देव भी बयान दिया है कि उजाला से प्रेमलता जी विधायक चुन जाएंगे। अगर समझौते में ये सीट उनके हिस्से आएगी तो वो लड़ देगी। जिस देश प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर 48,000 वोटों से ज़्यादा मत हासिल करके जिस सीट को जीता हुआ है, उस पर वो कैसे क्लेम कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। यात्रा लेके भी आ रहे हैं जी कल, फतेहाबाद में नहलों की यात्रा भी आ रही है जी कल। सब आए, सबका स्वागत है, आप करो। पहलवानों को लेकर के जेजेपी क्या स्टैंड है? हम पहलवानों के साथ हैं, उनसे इंसाफ मिलना चाहिए। जितनी देरी हो रही है उतनी परेशानी बढ़ रही है। कल देश के गृह मंत्री ने भी उनसे मुलाकात की है, उन्हें आश्वस्त किया है। तो पहले दिन ही अगर प्रधानमंत्री जी एक शब्द कह देते कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा और इसके दोषी होंगे उनको सजा दूंगा, तो ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं। विपक्ष लगातार एक जो मुद्दा उठा रहा है, जो जेजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 5100 पेंशन को लेकर के, कई कह रहे हैं कि ये भी जुमला साबित हो रहा है। एक बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार प्रदेश में नहीं है, हम सरकार के सहयोगी हैं और सहयोगी के नाते भी हमने तो 500 रुपये 2 बार में बढ़वाने का काम किया है। वो जो लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने 10 साल में मुझे ये बताएं कि कितनी बढ़ाई थी। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा या कांग्रेस का कोई आदमी जब आए यहाँ पे, तो आप उनसे पूछना कि आपने अपने 10 साल के पीरियड में बुढ़ापा पेंशन कितनी बढ़ाई थी। मैनिफेस्टो भी तैयार करने होंगे इलेक्शन के? निश्चित तौर पे चुनाव आएगा तब मैनिफेस्टो भी घोषित होगा। ये जो मुद्दा है हमारे यहाँ पर रही है, अभी हम पेंशन नहीं बढ़ा सके, अगर 6 सीट ज़्यादा आती तो उसको पूरा करने का काम। मैंने तो अब भी कहा है और कह रहा हूँ कि जब भी वो मौका मिलेगा तो पहली कलम से करने का काम करेंगे। हमने कभी झूठी बातें नहीं की। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है और चौधरी देवीलाल ने जो जो प्रोमिसेस जनता के बीच में खड़े होकर के किए, उन्हें कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम किया गया। आपको एक एक बात का ध्यान होगा। 1977 का समय हो चाहे 87 का हो, जो बात उन्होंने कही वो सदैव पूरी की और हमने भी अपनी घोषणा पत्र के 70% वायदों को पूरा करने का काम किया है। 30% हम इसलिए नहीं कर पाए कि हम सहयोगी हैं, छोटे दल हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ठाठ नहीं ले पाए, जो ठाठ होने चाहिए थे राज्य। ठाठ का मतलब ये है कि अगर फुल फ्लैज गवर्नमेंट होती तो पहले दिन ही बूढ़ों को 5100 रुपये मिलते, ठाठ हो जाते कि नहीं हो जाते।